एक समय की बात है। मयूरगंज नामक एक गांव था। गांव पहाड़ियों और हरे धान के खेतों से घिरा हुआ था। शहर में राज नाम का एक 22 साल का लड़का रहता था। राज अपनी बहन की शादी के लिए शहर से गांव आ रहा था। शाम 7 बजे राज मयूरगंज स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। नीचे उतरकर देखा तो स्टेशन के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी है। राज उस बैलगाड़ी में बैठकर अपने चाचा के घर जाता है। 10 बजे राज अपने चाचा के घर पहुंच गया। राज घर में सभी से मिला और घर पर आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह खाना खाने के लिए नीचे आता है। खाना खाते वक्त उसके चाचा उसे कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। जब राज पूछता है क्यों, तो उसके चाचा कुछ नहीं कहते हैं। राज कुछ और कहता है और खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। राज को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह घर की छत पर घूमने लगा। उसने देखा कि पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। अचानक राज को रोने की आवाज सुनाई दी। तभी उसने एक घर के पास पेड़ के नीचे एक लड़की को रोते हुए देखा। तब राज ने उत्तेजित होकर पुकारा, लेकिन लड़की गायब हो गई। राज बिना कुछ कहे घर चला जाता है और सो जाता है। तो राज सुबह उठता है और घर में सबको बताता है कि क्या हुआ है। फिर उसके चाचा उसे चेतावनी देते हैं कि वह रात को इस तरह बाहर न निकले। राज को उस दिन और रात फिर वही सब दिखाई दिया, लेकिन अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वह अपने एक भाई को बताता है। तब उसके भाई ने यह बात कही, 1 साल पहले उस घर में रामदीन नाम का एक अमीर आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी एक 10 साल की बेटी भी थी, लेकिन एक सुबह उन्हें किसी ने नहीं देखा और तब से कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। तभी से वहां रात में चीखने की आवाज सुनाई देती है। सभी कहते हैं उस छोटी बच्ची की आत्मा घूम रही है। तब से रात 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। राज के मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। वह शादी के दिन रात 12 बजे से पहले उस घर में छुप जाता है। ठीक 12 बजे के बाद बाजार में उसने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह घबराया नहीं और उसके पास गया तो छोटी लड़की ने उससे कुछ कहा। राज वहां से शादी समारोह के लिए आता है, जहां गांव के सभी लोग मौजूद थे और सभी राज की तलाश कर रहे थे। सभी ने राज को देखा और पूछा कि वह कहाँ है। फिर वह कहता है कि भूत उसे खींच कर ले जाता है और कहता है कि उस पेड़ के नीचे खजाना है। हर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और राज कहता है कि उसे भी यकीन नहीं है। इसके बाद शादी के बाद सभी लोग घर चले गए। सबके जाने के बाद राज अपने चाचा और घर के सभी लोगों को सारी बात बताता है। अगले दिन रात को राज और उसके चाचा और गांव के कुछ लोग उस घर के लिए निकले। सभी लोग वहां गए और देखा कि एक आदमी और एक औरत जमीन खोद रहे हैं। सभी ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि वे यहां क्या कर रहे हैं। उन्होंने डर के मारे सब कुछ बता दिया। एक दिन महिला ने रामदीन को अपनी पत्नी से यह कहते हुए सुना कि उसे एक खजाना मिला है। फिर महिला ने अपने दूल्हे को बताया और उन्होंने उनके घर जाकर चोरी करने का फैसला किया। हमेशा की तरह वे एक रात रामदीन के घर चोरी करने गए और वहां रामदीन और उसकी पत्नी को हाथी से मार डाला। यह सब उनकी बेटी ने देख लिया, इसलिए उन्होंने उसे उसके माता पिता के साथ जिंदा दफना दिया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने सारी बात बताई। उन्होंने पति और उसकी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल गई।